ये जो 5 रविशंकर प्रसाद जी, मैं आपको आपकी सरकार का घोटाला भी याद करा देता हूँ। आपकी सरकार के अंदर भी 15,000 करोड़ की हमारी इंडिया टुडे कवर स्टोरी थी। जब आपने बेचे था, जो उसके अंदर ओपन किया था, पॉलिसी चेंज की थी, तब 15,000 करोड़ का सिर्फ नुकसान हुआ था। तो हर सरकार में इस तरह के स्कैंडल होते रहते हैं। मैंने सवाल आपसे पूछा है कि टैक्स कहां लगाना चाहिए था जिससे कि इस सरकार को रेवेन्यू और मिलता। जो सोशल सेक्टर में ये सरकार खर्चे करने जा रही है इतना ज्यादा, जो भी नरेगा है, जो भी है, जिसका गरीब आदमी को फायदा होने वाला है, पैसा कहां से आएगा? आप सुझाव दीजिए ना। देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर लो बेस में करेंगे तो रिकवरी अधिक होगी। आपका इनडायरेक्ट टैक्स की रिकवरी बहुत कम है। आप पैसे तो लुटाए चले जा रहे हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट 4,51,000 करोड़ का है। पिछले साल कहा था प्रणब बाबू ने। रविशंकर जी, अब इसी चर्चा में हम सलमान जी को भी शामिल कर लेते हैं। कंपनी मामलों को देख रहे हैं मंत्री हैं सलमान जी। मैनेज करना नहीं आता। सलमान जी, आप पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप एक तरह से दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे हैं जहां आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां आप ग्रामीण क्षेत्र में खर्च करने की बात कह रहे हैं वहां पर सिर्फ दिखाने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं, आम आदमी को लूटा जा रहा है, ऐसा कम से कम विपक्ष का आरोप है। क्या कहेंगे? मुझे बड़ी दया आती है विपक्ष पर जब ऐसे विद्वान सरकार में होते हैं और इतनी संतुलित एक व्यवस्था बनाने के प्रयास होते हैं, बावजूद इसके कि बड़ी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो उस वक्त और बेचारे क्या कहेंगे। 400 करोड़ रुपए की बात की जाती है, वो एक कार्यक्रम के लिए है। वो सिर्फ हरित क्रांति को आगे बढ़ाया जाए, 6 प्रदेशों में और पहुंचाया जाए, सिर्फ उसके संबंध में 400 करोड़ रुपया है। ये नहीं है कि कृषि पे 400 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। कृषि में तो बहुत पैसा खर्च हो रहा है। और जितना पैसा जो हम महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है उसके लिए दे रहे हैं, वो अधिक से अधिक उसका उसी में जा रहा है, उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जो कृषि से संबंधित हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर बहस ये करनी है कि हमने अच्छा बजट बनाया, बुरा बजट बनाया, कुछ समय दीजिए, देखिए इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके क्या परिणाम होते हैं। आपको स्वयं अपनी बात कहने को मिल जाएगी। लेकिन आज ही बैठकर सब कुछ कह देना और जब वित्त मंत्री अपनी बात रख रहे हो तो छोड़कर चला जाना, मैदान पार्लियामेंट छोड़ के चला जाना, ये कोई शोभा तो नहीं देता है लोकतंत्र में। लेकिन एक बुनियादी सवाल यहां पर यह उठता है कि विपक्ष आपसे बार बार पूछ रहा है कि पेट्रोलियम का दाम बढ़ाकर आप जिस तरीके से पैसा वसूली कर रहे हैं, क्या यही एक जरिया है? प्रभु भी अभी अभिषेक जी से यही सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने कोई ठोस जवाब इसका दिया नहीं। आप तो बताइए। मैं देता हूं, जवाब देता हूं। आप जिस पर भी, आप जहां से भी पैसा वसूल करने का प्रयास करेंगे उसमें कहीं ना कहीं किसी को आपत्ति होगी। जो पेट्रोलियम सेक्टर है, पेट्रोलियम सेक्टर में कितना घाटा पहले से है, ये बात कोई छुपी हुई तो नहीं है। तो पेट्रोलियम सेक्टर में संतुलन लाना, बदलती हुई व्यवस्था में, उसमें कहीं ना कहीं कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कदम बढ़ाया है, अगर पसंद नहीं था विपक्ष को तो बैठते, चर्चा करते, बहस करते। संभव था कि उसके बाद अगर इनके पास आंकड़े होते, इनके पास कोई दलील होती तो वित्त मंत्री उसको मान जाते। लेकिन इनको तो अपने में इतना भी नहीं विश्वास था कि वहां खड़े होकर अपनी बात कहते। देखिए सलमान भाई, अगर आप ये सोचे कि आपके जो बजट प्रस्ताव है, इस बजट प्रस्ताव के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे या बहस नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आज अर्थशास्त्री जो है वो भी एक बात मान रहे हैं कि आमतौर पे ये अप्रत्यक्ष कर जो है, इंडायरेक्ट टैक्स, ये एक रिग्रेसिव, एक रेट्रोग्रेड एक स्टेप होता है, क्योंकि इसका बोझ ज्यादातर गरीब लोगों के ऊपर आता है। जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें आपने 26,000 करोड़ का कंसेशन दे रखा है, वेवर दे रखा है, और पूरे जो रेवेन्यू कलेक्शन ये आप इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए करना चाहते हैं। एक दूसरी बात है, आप कृषि के बारे में बोल रहे थे, आप ये मुझे कह दीजिए कि कृषि में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होते जा रहा है उसमें कोई नया मतलब पक्ष हमने ये बजट में नहीं पाया और है। और खास करके सिंचाई के बारे में तो कुछ भी, वो जो योजना के बारे में जिक्र हो रहा है पूर्वांचल में, उसके बजाय। और तीसरी सवाल है, जहां तक टैक्स लेने का सवाल है,
13% में एक समय हमारी टैक्स जीडीपी रेशियो पहुंच गई थी आप ही के सरकार के। ये घटते घटते फिर 9% में आ गया है और ये 9% भी मेंटेन करने के लिए आपने गरीब लोगों के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए नया बोझ लगा रहे हैं और जो सिर्फ 3 करोड़ लोग हैं हमारे देश के 110 में उसको छूट दे रहे हैं।